नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पाठ पढ़ा था 3, जो कि मात्राएं था। ठीक है बेटा, हमारे पाठ के क्या नाम था? मात्राएं। मतलब पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि मात्रा किसे कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक स्वर का, जैसे स्वर कौन से होते हैं? ए आ ई, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे अन्य कौन से उखली, औ से औरत, है ना। ये जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। और क्या होता है? प्रत्येक स्वर का कोई ना कोई चिन्ह होता है। देखो ये मात्रा होती है, तो जिसे हम मात्रा कहते हैं। समझ में आई? प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। और स्वर जो होते हैं बच्चों, वो जब हम व्यंजन के साथ जोड़ते हैं, तो स्वर को जब व्यंजन की मात्रा के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। स्वर जैसे अब ये है ना, अब ये खाली इसको नहीं लिखेंगे हम, इसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था बच्चों कि ए की क्या कोई मात्रा होती है? ऐसे अनार की नहीं, ऐसे अनार की कोई मात्रा नहीं होती। सभी व्यंजनों में व्यंजन जितने होते हैं, क ख ग घ न जो होते हैं ना, उनमें स्वर लगा होता है, तभी वो संपूर्ण व्यंजन बनता है। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में हम अभ्यास कार्य करेंगे। हमारे अभ्यास कार्य में है हमारा प्रश्न नंबर 3। शुरू करते हैं हम सब। पहले हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रश्न 1 और 2, और आज दूसरा प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे हम अपनी इस वीडियो में। नीचे दिए गए शब्दों में गलत मात्रा का प्रयोग हो गया है, उन्हें ठीक करके लिखिए। ठीक है, यहाँ पर जो मात्रा लगी है बच्चों, वो कैसी लगी है? वो गलत मात्रा लगी हुई है, उसको हमने सही करके लिखना है। अब हमने इस मात्रा को सही, देखो क्या है, द है पे छोटी ई, तो क्या आपको पता है दही में छोटी ई की मात्रा लगती है? गलत, दही में बड़ी ई की मात्रा लगती है। जब हम स्वर को, किसी व्यंजन को बोलते हैं, देखो बच्चों ये क्या पढ़ा जा रहा है? दही, और जबकि बोलते क्या है? दही। अब ये है भालू नहीं, भालू। इस पे लै पे बड़े ऊ पे जोर दिया जाता है, लै पे जोर दिया जाता है, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है बच्चों, सैनिक, सैनिक नहीं होता, ये खाली एक ही मात्रा लगी है, और उसमें सैनिक में कौन सी मात्रा लगती है? आई की मात्रा लगती है, सैनिक। इसी प्रकार यहाँ पर ये क्या लिखा है? शौर लिखा है, तो बड़े ओ की मात्रा लगी, बड़े ओ की नहीं लगती है। यहाँ पर कौन सी मात्रा होती है? छोटे ओ की मात्रा लगती है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? शोर। लोमड़ी, लोमड़ी नहीं होता, ये क्या करेक्ट वर्ड क्या है हमारा? लोमड़ी। पूल, ये क्या लिखा है? पूल, पूल में कौन सी मात्रा लगेगी? छोटे ऊ की मात्रा। यहाँ पे कौन सी लगी हुई है? बड़े ऊ की, तो ये क्या बन गया? पूल। और लिखते क्या है? पुल। दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, दिए गए अक्षरों से आरंभ होने वाले 2 शब्द लिखिए। अब जैसे प लिखा है, प से हम क्या लिखेंगे? पत्र, पतंग। ठीक है, पाना, कुछ भी लिख सकते हैं शब्द उसका। रो से रोना, रोज़, गुलाब, गुलशन, या जो शब्द आपको अच्छे लग सकते हैं आप उनको भी लिख सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा? सितार, सिर, लैसे, लट्टू, लड्डू, बाबा, बाल। इसी प्रकार री की मात्रा, ये 3 शब्द लिखने हैं हमें। री की मात्रा लगा, नृप, कृपा, वृक्ष। ये जो न के पैर में लगे बच्चों, ये कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है। प्रश्न नंबर 6 में क्या है हमारा? छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर 3 शब्द बनाइए। ये हमारा छोटा ऊ के शब्द हैं, और सामने एक शॉप दी हुई है जिसका नाम क्या, इसको क्या कहते हैं हम? दुकान। और दुकान में कौन सी मात्रा लगती है बच्चों? छोटे ऊ की। आपने कई जगह लिखा हुआ पढ़ा होगा कि कुछ लोग दुकान को दुकान लिखते हैं, तो वो गलत है। दुकान में कौन सी मात्रा लगती है? छोटे ऊ की। हम छोटे ऊ की मात्रा के कोई भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिए लिखा पुराना, पुदीना। आपका जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, गुलाब, गुलशन, जो आप लिख सकते हैं। गुब्बारा, जो आपके मन में अच्छे से छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हो। आप न्यूज़पेपर से देख के लिख सकते हैं, आप किसी बुक से देख के लिख सकते हैं, या आपको अपने आप आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार बड़े ऊ की मात्रा के, जूता, जो पिक्चर बनी हुई है ये क्या है हमारी? बड़ा ऊ से क्या बना हुआ है? जूता, दूल, झूठा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? देखो बच्चों,
अब इसी पाठ के हमारे मात्राएं, शब्द और वाक्य जो हम तीसरा पढ़ रहे थे, इसके हमने कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हैं, जिसे मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो जो मात्रा किसे कहते हैं, जिसे मैंने आपको कहा ना प्रत्येक स्वर का, या प्रत्येक का मतलब ही होता है हर स्वर, है ना। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं बच्चों? वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है? बताया था, ए स्वर की मात्रा नहीं होती है। शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रे के साथ छोटा ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा के चार शब्द लिखने हैं हमने। देखिए, छोटे ऊ की मात्रा से हमने शब्द लिखे हैं, छोटा ऊ लगाया था इसमें, है ना। रुपया, रुकना, रुंझुन, पुरुष। इसी प्रकार हमने बड़े ऊ की मात्रा के 4 शब्द लिखे हैं। रे पे बड़े ऊ की मात्रा ठहरना, रूठना, रूप, अमरूद, रूखा। प्यारे बच्चों, आपने अपना पाठ 3, 1, 2 और 3 पढ़ा है। हमारा पाठ 1 में हमने पढ़ा था बच्चों भाषा में, कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार एक दूसरों को पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। दूसरा पाठ हमारा क्या था? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं बेटा? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। ठीक है, इसी अब इन दोनों का हमने लास्ट चैप्टर 3 पढ़ा है, मात्राएं, शब्द और वाक्य। अब इसमें क्वेश्चन था हमारा मात्रा, ये हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, इसको हमें दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो हम समझेंगे अपनी जून क्लास में पढ़ेंगे उसको और समझेंगे। जो आपको कॉपी वर्क दिया गया है वो आपने अपनी कॉपी में करना है बच्चों, और जो बुक का काम है वो आपने अपनी बुक में काम करना है। वो मैं आपको आपके PDF के साथ सेंड कर दूँगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।